हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उसका एक्सरसाइज 10.1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी है एक्सरसाइज 10.1। उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है इवैल्यूएट। ठीक है, तो इवैल्यूएट करना है मतलब ये जो पावर में है सारे, उसको क्या करना है, डायरेक्टली जो नंबर फाइनल नंबर जो है पावर कैलकुलेट मतलब मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके जो फाइनल नंबर आएगा उसी फॉर्म में आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर उसका 1, 3 raised to the power -2। ठीक है, अगर पावर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, डिवीजन में लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फिर 1/3 raised to the power 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1/3 × 3। ठीक है, पावर 2 है मतलब 2 बार मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1/9 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया हम लोगों ने। अभी सेकंड देखते हैं, -4 raised to the power -2। ठीक है, पावर क्या है, निगेटिव है यहाँ पे, तो इसको पॉजिटिव करना है तो -1 1/-4 raised to the power 2 रेसिप्रोकल कर दिया। अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था कि अगर नेगेटिव नंबर का जो पावर है वो अगर इवन नंबर है तो वो नंबर भी क्या आ जाएगा, उसका पॉजिटिव नंबर ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो 1 क्या करेंगे अभी, -4 × -4, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस ही आएगा। ठीक है, तो 1/16 विल बी योर आंसर। अभी देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या है, 1/2 raised to the power -5। तो 1/2 raised to the power -5। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे अगर m डिवाइडेड बाय n raised to the power -a अगर ऐसा दिया है या फिर हाँ -a ही दिया है। ठीक है, तो उसका जो है रिजल्टिंग कैसे लिखते हैं हम लोग, n/m raised to the power a। अगर मुझे प्लस करना है पावर तो मैं अंदर के जो वैल्यू है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसको क्या कर दूंगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी। ठीक है, सो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा। फिर अगर मुझे पावर में +5 चाहिए तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2/1 raised to the power 5। ठीक है, तो इसी का मतलब क्या होता है, 2 raised to the power 5। तो ये 2 कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 5 टाइम्स, 2 × 2। तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 × 2 इज़ 8, 16, 32। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको एक्सप्रेशन दिए हैं तो वो क्या करने हैं, एक तो सिंप्लीफाई करना है और उनके पावर क्या करने हैं, पॉजिटिव करने हैं। अगर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव करने हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करना है मतलब वो अच्छे से छोटे फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला देखते हैं अभी, -4 raised to the power 5 डिवीजन में है -4 raised to the power 8। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर का ही हम लोगों को सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि पावर यहाँ पे क्या है, ये +5 न्यूमरेटर में और 8 क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो इनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। बेस सेम रहेगा, -4 raised to the power 5 - 8। ठीक है, तो -4 raised to the power 5 - 8 इज़ -3। ठीक है, सब्ट्रैक्शन होगा लेकिन साइन जो है वो बड़े नंबर को दिया है, इसलिए -3 आ गया। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, नोटेशन विद अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो जो भी आपका पावर या एक्सपोनेंट रहेगा उसको क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो यहाँ पे ये 1 डिवीजन में -4 raised to the power 3। ठीक है, तो ये आपका जो है फाइनल आंसर रहेगा। सो अभी जो है वो सेकंड देखते हैं अभी। ठीक है, सो सेकंड का क्या दिया है आपको, 1/2 raised to the power 3 पावर में 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभी ये तो डिवीजन में नंबर है। ठीक है, मतलब ये फ्रैक्शन में नंबर है आपका, 1/2 raised to the power 3। तो इसका पावर का पावर दिया है तो हम लोग वो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं पावर का। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 raised to the power 2 लिखेंगे और नीचे 2 raised to the power 3 उसका पावर 2, ये आ जाएगा। स्प्लिट कर दिया स्क्वायर को, तो 1 raised to the power 2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और डिवीजन में 2 raised to the power 3 पावर का पावर लिखा है, तो यहाँ पे 2 raised to the power 3 × 2 आ जाएगा। ठीक है,
और फिर बाद में 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 इज़ 6। हमको क्या चाहिए, एक्सपोनेंट जो चाहिए पॉजिटिव में चाहिए, तो यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 6 इज़ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में क्या दिया है, -3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5/3 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। अभी जो है -3 रेज़ टू द पावर 4, ये देखो यहाँ पे क्या है, बेस क्या है हमारा, डिफरेंट है, पावर सेम है। ठीक है, तो जो बेस है अंदर के जो वैल्यूज है उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और पावर सेम रहेगा। ठीक है, तो वही करते हैं अभी, -3 इंटू 5/3 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, अभी जो ये अंदर के जो वैल्यूज़ है उसको कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, कैंसिल वगैरह जो भी कैलकुलेट करना है वैसे। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फिर, -5 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, तो यही फाइनल आंसर रहेगा, क्योंकि पावर पॉजिटिव आ गया हमारा, वही चाहिए था हमको। ठीक है, अभी देखते हैं फोर्थ। सो फोर्थ है 3 रेज़ टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर -10। ठीक है, इसको ब्रैकेट दे देंगे और इनटू 3 रेज़ टू द पावर -5। ठीक है, ये आ गया। अभी जो है यहाँ पे ये जो ब्रैकेट दिया है डिवीजन वाला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बेस क्या है, सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर का क्या हो जाएगा फिर, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी 3 रेज़ टू द पावर -7 और फिर माइनस, और जो नीचे का बी वैल्यू है जो हम लोग हमेशा कंसिडर करते हैं वो -10 एज इट इज़ लिखना है, उसका साइन चेंज नहीं करना है। ठीक है, नीचे प्लस रहे या माइनस रहे वो सेम रहेगा, लेकिन उसका सब्ट्रैक्शन करना है, ऊपर जाके वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इनटू 3 रेज़ टू द पावर -5। तो यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर -7, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, अभी ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -10 लिखा था। ठीक है, इसलिए तो 3 रेज़ टू द पावर -5 मल्टीप्लिकेशन, अभी क्या हो जाएगा, -7 + 10 कितना रहता है, 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर -5। तो फिर यहाँ पर भी बेस क्या है, सेम है, तो पावर का क्या हो जाएगा हमारा, एडिशन हो जाएगा। तो 3 रेज़ टू द पावर 3 प्लस -5, तो ये प्लस इंटू माइनस इज माइनस ही हो जाएगा। तो 3 - 5 दैट इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर -2। 3 - 5 इज -2, क्योंकि बड़े नंबर को क्या है, माइनस साइन है, तो ये पावर में क्या हो गया हमारा, माइनस में नंबर है। ठीक है, हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 2, ये रहेगा हमारा पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अभी देखते हैं फिफ्थ। सो फिफ्थ है हमारा 2 रेज़ टू द पावर -3 इंटू -7 रेज़ टू द पावर -3, -7 रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, तो अभी ये जो है यहाँ पे क्या है, पावर क्या है, सेम है। ठीक है, तो अंदर की जो वैल्यू है, बेस जो है उनका हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो करेंगे अभी 2 इंटू -7 रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, अभी अंदर की वैल्यू मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू -7 इज -14, माइनस इंटू प्लस इज -3। लेकिन हमको क्या करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है, तो इसका रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाय -14 रेज़ टू द पावर 3। तो यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पे जो भी नीचे एक्सप्रेशन दिए हैं उसका क्या करना है, कैलकुलेट करना है पूरा, जो भी है पावर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह करके जो फाइनल वैल्यू रहेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट है वो देखते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 4 रेज़ टू द पावर -1 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज़ पावर 2। ठीक है, तो इसका अभी यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज़ 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 4 रेज़ टू द पावर -1 है। ठीक है, वो तो डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन रेसिप्रोकल करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय 4 लिख लेते हैं। ठीक है, इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख लेते हो यहाँ पे 4, तो कैलकुलेशन में ईजी जाएगा। अभी ये अंदर का जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू 1 इज़ 4, 1 इंटू 1 इज़ 1, और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अभी देखते हैं सेकंड।
सो सेकंड क्या है, 2 रेज़ टू द पावर -1 इंटू 4 रेज़ टू द पावर -1 और डिवीजन में क्या है 2 रेज़ टू द पावर -2। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये 4 जो है इसको 2 का पावर 2 लिख सकती हूँ मैं। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं ना, जो बेस है वो तो भी सेम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जो 2 है उसको अलग से लिखते हैं अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर -1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर -2 इंटू 4 रेज़ टू द पावर -1। ठीक है, तो अभी जो है इसका बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि डिवीजन में है वो। तो 2 रेज़ टू द पावर -1 माइनस 2 इंटू अभी 4 रेज़ टू द पावर -1 है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। जो भी पावर में निगेटिव वैल्यू रहा उसको क्या कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। अगर निगेटिव में पावर है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या कर लेते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, वही ध्यान देना है। ठीक है, तो 4 रेज़ टू द पावर -1 इज़ 1/4, ये हो गया। अभी इसका पावर कैलकुलेट करते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 1 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो +2 इंटू 1/4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1 इज़ 1। ठीक है, इंटू 1/4, तो ये 2 का पावर 1 मतलब ओनली 2। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/2 आंसर। ठीक है, सो अभी देखते हैं थर्ड। सो थर्ड क्या है, 1/2 का पावर -2 प्लस 1/3 पावर -2 प्लस 1/4 का पावर -2। अभी आपको मालूम है रूल, ठीक है, कि m डिवाइडेड बाय n रेज़ टू द पावर -a अगर रहता है, अगर पावर को अगर प्लस करना है तो क्या करते हैं हम लोग, अंदर की जो वैल्यू है वो उल्टा सीधा कर लेते हैं। ठीक है, उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, और पावर उसका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम करना है अभी। ठीक है, तो 1/2 रेज़ टू द पावर -2 -2 का +2 करना है तो क्या करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा। 2 ऊपर जाएगा, नीचे 1 रहेगा तो 1 की वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 लिखते तो उसकी वैल्यू रहती है क्या, कुछ रहती है, लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैं लिख रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे प्लस सेम रहेंगे, सबके क्या हो जाएंगे, पावर में 2 रहेगा, बस ऊपर लेके जाना है और पॉजिटिव पावर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर इज़ 4, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 4 इंटू 4 इज़ 16। इनका एडिशन कर लेंगे, 4 + 9 इज़ 13 + 16, तो ये आ जाएगा 29। ठीक है, सो थर्ड का आंसर आ गया हमारा 29। अभी देखते हैं फोर्थ। सो फोर्थ है हमारा 3 रेज़ टू द पावर -1 प्लस 4 रेज़ टू द पावर -1 प्लस 5 रेज़ टू द पावर -1, उसका टोटल का पावर क्या है, 0। ठीक है, तो जो टोटल पावर है वो भी देखना है पहले। ठीक है, क्योंकि अंदर का आप कैलकुलेशन कर लेंगे कि 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 रेज़ टू द पावर 0, इतने से अच्छा है कि आपने पहले 0 कंसिडर कर लिया। तो एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज़ ऑलवेज 1। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे भी निकालो तो भी 1 आ जाएगा, कितना भी कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो ये फोर्थ का ये आंसर हो गया। अभी देखते हैं फिफ्थ। सो फिफ्थ है 2 डिवाइडेड बाय 3 का पावर -2 और उसका पावर 2, -2 का पावर 2। तो अभी जो ये पावर का पावर है, ठीक है, -2 और उसके बाद में उसका टोटल का पावर 2, तो यहाँ पे पहले क्या कर लेते हैं, पावर का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। -2 डिवाइडेड बाई 3 पावर -2 इंटू 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 3, क्या आ जाएगा -4। अभी ये क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट आ गया, इसको पॉजिटिव करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। फिर क्या हो जाएगा, बस -3/2, एक को ही साइन देना है, दोनों को अलग अलग साइन नहीं देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे न्यूमरेटर को माइनस साइन है तो न्यूमरेटर को ये लिखो, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है। ठीक है, -3 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है -3 का पावर 4 लिखेंगे, 2 का पावर 4 स्प्लिट कर दिया। अभी वो हमको कैलकुलेट करना है ना, इतने 4 में फाइनल आंसर नहीं आएगा। तो 3 का पावर 4, 9 इंटू 9 इज़ 81। अभी देखो ये निगेटिव नंबर है, निगेटिव का पावर जो है यहाँ पे इवन नंबर है, तो जो फाइनल आंसर भी रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। ठीक है, इवन नंबर ही रहेगा, निगेटिव नंबर नहीं रहेगा। तो -3 का पावर है 4, तो वो रहेगा 81 प्लस में, और 2 रेज़ टू द पावर 4 16। ठीक है, सो यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इवैल्यूएट, जो भी है क्वेश्चन एक्सप्रेशन 1 एंड 2 उसको इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पे जो है फाइनल आंसर जो है वो आपको लाना है। ठीक है, कैलकुलेट वगैरह करके। तो यहाँ पे फर्स्ट अभी देखते हैं 8 रेज़ टू द पावर -1 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर -4। तो यहाँ पे जहाँ पर भी आपको निगेटिव एक्सपोनेंट दिख रहे हैं ना, उसको पॉजिटिव कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 8 रेज़ टू द पावर -1 है, तो ये क्या करेंगे हम लोग, 1 अपॉन 8 रेज़ टू द पावर 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा इनटू 5 रेज़ टू द पावर 3, वो एज इट इज़ रहेगा, और 2 रेज़ टू द पावर -4 क्या है, डिवीजन में है, उसको ऊपर लेके जाते हैं, उसका रेसिप्रोकल 2 रेज़ टू द पावर 4 ये आ जाएगा। ठीक है, अभी जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सारे पावर क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए हमारे। तो यहाँ पे 1 अपॉन 8 एज इट इज़ लिखेंगे, 5 का क्यूब, अभी 5 इंटू 5 इंटू 5, सो 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 8 है यहाँ पे, तो यहाँ से 2 2 2। ठीक है, तो यहाँ से 8 से 2 3 टाइम जो है वो कैंसिल हो गए। 125 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 250। ये रहेगा आपका फर्स्ट का आंसर, इवैल्यूएट हो गया। अभी देखते हैं सेकंड क्या है, 5 रेज़ टू द पावर -1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर -1 इंटू 6 रेज़ टू द पावर -1। सारे पावर क्या है, -1 वगैरह वगैरह है। ठीक है, तो सारे जो पावर है वो क्या है, सेम है हमारे। ठीक है, तो उनका क्या हो जाएगा, फिर सेम एक ही नंबर लिखेंगे और अंदर का क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अलग से। तो 5 इंटू 2 इंटू 6 रेज़ टू द पावर -1, क्योंकि पावर हमारा क्या है, सेम है, बेस डिफरेंट है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 60 पावर में -1। अभी ये इवैल्यूएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 60, क्योंकि पावर में 1 रहेगा, तो वो 1 का मीनिंग होता है ओनली 60। ठीक है, ये फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू पावर -3 5 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, तो ये क्या है, ये पूरा इक्वेशन है। इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, इक्वेशन का मीनिंग होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको m की वैल्यू निकालनी है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अभी दिया है आपको 5 रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर -3 दैट इज़ इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या दिया है आपको, 5 रेज़ टू द पावर m डिवीजन में 5 रेज़ टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 5। तो ये जो है डिवीजन में, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लेके जाते हैं, m वेरिएबल वाला पार्ट एक साइड और जो भी रहेगा कांस्टेंट वाला एक साइड। ठीक है, जो हमारा पहला रूल था लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो 5 रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 5, और ये मल्टीप्लिकेशन टोटल वैल्यू रहेगा, इसका कुछ पावर का साइन वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो 5 रेज़ टू द पावर m, यहाँ पर अभी क्या है, बेस क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस सेम है, मतलब क्या हो जाएगा, पावर का एडिशन। तो -3 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो वही एडिशन में चला जाएगा। ठीक है, तो 5 रेज़ टू द पावर m 5 रेज़ टू द पावर 2। अभी देखो ये इक्वेशन का साइन है, तो इक्वेशन के दोनों साइड जो है सेम वैल्यू रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे बेस 5 है, तो उनका पावर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, तब जाके वो इक्वल टू साइन लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, फिर m, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 4 5 खत्म हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो 6 में दिया है आपको क्वेश्चन नंबर
हाँ 1 इवैल्यूएट, हाँ जो 6 है वो इवैल्यूएट करना है ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो इवैल्यूएट करना है मतलब क्या, पूरा वैल्यू निकाल देना है आपको। सो 6 का अभी फर्स्ट देखते हैं, दिया है 1/3 रेस्ट टू द पावर -1, 1/4 रेस्ट टू द पावर -1, उसका पूरा का ब्रैकेट है -1। तो अभी क्या करो, जो टोटल ब्रैकेट का पावर है ना वो साइड में रखो, अंदर के जो है वो पहले इवैल्यूएट करो, फिर बाद में पावर के पास चले जाओ, हाईएस्ट पावर, ऐसा कुछ तो भी करके आपको जो है इजी वे से समझ में आ जाएगा। तो अभी देखो ये सारे जो है एक्सपोनेंट वो सारे क्या है, निगेटिव है, इसको क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो अभी देखते हैं 1/3 रेस्ट टू द पावर -1 है, तो इसको अगर मुझे प्लस करना है, पावर को प्लस करना है, तो मुझे ये अंदर की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, रेसिप्रोकल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर 3 रेस्ट टू द पावर 1 ये आ जाएगा, और -1/4 रेस्ट टू द पावर -1 क्या आ जाएगा, 4, यहाँ पे 3/1 और यहाँ पे 4/1, तो 1 मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4 रेस्ट टू द पावर 1, और फिर उसका पावर है टोटल का -1, तो ऊपर का पावर भूलना नहीं है, अंदर का कैलकुलेट करके, ठीक है। तो 3 रेस्ट टू द पावर 1 मतलब 3 - 4 रेस्ट टू द पावर -1, तो अभी ये 3 - 4 कितना रहता है, -1 रेस्ट टू द पावर -1। अभी पावर क्या करना है आपको, प्लस करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर 1/-1 का पावर 1, इसका मीनिंग ही क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि ये -1 का पावर 1 मतलब क्या, -1 ही रहेगा, और फिर 1/-1 क्या रहेगा, -1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर फाइनल क्या रहेगा हमारा, -1, ये +1 नहीं होगा, साइंस जो है अच्छे से देखने हैं, ठीक है। अभी देखते हैं सेकंड क्या है, 5/8 रेस्ट टू द पावर -7 इंटू 8/5 रेस्ट टू द पावर -4, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है पावर क्या है हमारे नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, ठीक है। या फिर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है बेस में जो दिए है वो क्या है, रेसिप्रोकल है, मतलब 5 यहाँ पे न्यूमरेटर में है, तो दूसरे में क्या है 5 डिनोमिनेटर में। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, पहले तो जो बेस है वो सेम कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसका जो है बेस 8/5 बना दिया, तो यहाँ पे बेस सेम हो जाएगा, तो पावर का हम लोग एडिशन कर पाएंगे, ठीक है। तो वो एक इजी वे दिखता है यहाँ पे। तो इसका जो है अभी पावर सेम करेंगे, तो 8/5, तो उसका पावर क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, बस जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को लिख दिया, और 8/5 रेस्ट टू द पावर +7 आ जाएगा, क्योंकि मैंने वो चेंज कर दिए है, और इंटू 8/5 रेस्ट टू द पावर -4, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेस सेम है हमारा, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा, फिर उनका एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8/5 रेस्ट टू द पावर 7 - 4, तो क्या आ जाएगा 8/5 रेस्ट टू द पावर 7 - 4 इज 3, ठीक है। सो 8 रेस्ट टू द पावर 3 अपॉन 5 रेस्ट टू द पावर 3, तो इनका क्यूब निकाल लेते हैं अभी, 8 × 8 × 8 64 × 8, 512, ठीक है। 512 ऊपर का आ गया, और नीचे का क्या है 5³ 125, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो सिंप्लीफाई क्या करना है आपको, ये जो है टी के फॉर्मेट में जो भी है और कांस्टेंट है उनका क्या करना है, आपको अलग अलग से कैलकुलेट करना है। तो वेरिएबल जो है, वेरिएबल के पावर सब एक साथ करने हैं, और जो कांस्टेंट है उसका सब कैलकुलेशन अच्छे से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टी की वैल्यू 0 नहीं है। तो अभी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्या दिया है, 25 × t रेस्ट टू द पावर -4 अपॉन 5 रेस्ट टू द पावर -3 इंटू 10 × 10 × t रेस्ट टू द पावर -8, ठीक है, ये आ गया। तो अभी जो है कांस्टेंट टर्म एक साइड कर लेंगे और वेरिएबल टर्म एक साइड कर लेंगे, ठीक है। सो 25 × t रेस्ट टू द पावर -4 डिवीजन में 5 रेस्ट टू द पावर -3 इंटू 10, और ये थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं,
मल्टीप्लिकेशन में टी रेस टू द पावर -8। तो क्या करेंगे हम लोग, जो कांस्टेंट है उसका कैलकुलेशन करेंगे और जो वेरिएबल है उसका अलग करेंगे। तो यहाँ पे है ये -3 है पावर में, इसको प्लस बना लेते तो कैलकुलेशन ईजी जाएगा। तो यहाँ पे -5 रेस टू द पावर -3 है, उसको प्लस बनाने के लिए न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 × 5 का क्यूब अपॉन 10। ठीक है, और यहाँ पे टी बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा पावर का, -4 माइनस ऑफ -8। ठीक है, और यहाँ पे ये कैलकुलेट करेंगे 25 × 5 × 5 × 5 डिवाइडेड बाय 5 × 2। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन टी रेस टू द पावर -4 माइनस इंटू माइनस इज +8। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा 25, हाँ यहाँ से ये 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, तो 25 × 5 × 5 क्या आ जाएगा, 625 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी रेस टू द पावर -4 + 8 इज +4। तो यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि अभी कैलकुलेशन के लिए कुछ भी नहीं, ये डेसिमल पॉइंट में करने से अच्छा है इसी फॉर्मेट में रख दो। ठीक है, अभी 7 का सेकंड देख लेते हैं। सो अभी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 3 रेस टू द पावर -5 × 10 रेस पावर -5 × 125 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू द पावर -7 × 6 रेस टू द पावर -5। तो यहाँ पे आप न्यूमरेटर में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये पावर क्या है हमारे सेम है और बेस क्या है डिफरेंट है। तो पावर का यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सेम लिखेंगे और अंदर का जो बेस रहेगा उसका मल्टीप्लिकेशन। सो 3 × 10 रेस टू द पावर -5 × 125। डिवीजन में क्या रहेगा, 5 रेस टू द पावर 7 × 6 रेस टू द पावर -5। इसको अभी टच नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 30 रेस टू द पावर -5 × 125। डिवीजन में 5 रेस टू द पावर -7 × 6 रेस टू द पावर -5। ठीक है, तो अभी जो है, जो पावर है उसको अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अभी ये 30 रेस टू द पावर -5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये 5 रेस टू द पावर -7 6 रेस टू द पावर -5 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे 5 रेस टू द पावर 7 × 6 रेस टू द पावर 5 × 125 डिवीजन में 30 रेस टू द पावर 5। ये हो गए सारे पॉजिटिव। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 5 7 टाइम्स है तो 7 टाइम्स लिखेंगे ताकि आपको कैलकुलेशन करने में ईजी रहे। ठीक है, तो गलती से भी कम 5 लिखने नहीं है। और यहाँ पे जो है 6 5 टाइम्स है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ अभी, इज इक्वल टू 5 × 5 × 5 × 5 × 5। या फिर और दूसरा मेथड देख लेते। ठीक है, तो 5 रेस टू द पावर 7, नहीं तो बाद में आप बोलोगे कि क्या मैडम इतना स्पेस रहता है क्या पेज में। ठीक है, तो नीचे जो है ना 30 को मैं बेस को 6 × 5 कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये 5 रेस टू द पावर 7 × 6 रेस टू द पावर 7 6 रेस टू द पावर 5 × 125 डिवाइडेड बाय 6 × 5 रेस टू द पावर 5। ये ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये 6 बेस है। ठीक है, और यहाँ पे ये 5 बेस है। अभी रिवर्स थोड़ा सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये मेथड से करेंगे तो आपका आसानी से आ जाएगा। वो दूसरा मेथड है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेज बहुत बड़ा लगेगा, आप भूल जाएंगे कि कितने नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, बेस को ऊपर के बेस के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया। तो अभी यहाँ पे 5 रेस टू द पावर 7 × 6 रेस टू द पावर 5 × 125। अभी ये जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या कर लेते हैं, ये अलग अलग लिख लेते हैं, उसका पावर अलग अलग लिखेंगे। 6 रेस टू द पावर 5 × 5 रेस टू द पावर 5। ठीक है, ये लॉ लिख लिया। अभी यहाँ पे 5 रेस टू द पावर 7 है और यहाँ पे 5 रेस टू द पावर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, इंटू 6 रेस टू द पावर 5 माइनस 6 रेस टू द पावर 5 था, वो क्या हो जाएगा -5, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 125। ठीक है, तो 5 रेस टू द पावर 7 माइनस 5 इज़ 5 स्क्वायर इंटू 6 रेस टू द पावर 0 इज़ 1 और ये 125। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर होता है 25 इंटू 6 रेस टू द पावर 0 इज़ 1 इंटू 125। तो 125 इंटू 25 कितना रहता है, सो आंसर विल बी 3125। ठीक है,
ये हो गया। अभी एक्सरसाइज 10.1 ख़त्म हो गया है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।